तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आएगा आपके लिए शानदार वीडियो। आप देखिए यहाँ पर सेंसेक्स ने एक और हाई बना दिया। अब ये हाई क्यों बनाया, इसके पीछे भी रीजन है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा, लेकिन सडनली लास्ट के मोमेंट पर मार्केट 200 पॉइंट से सीधा 300 पॉइंट और गेन कर गया। और इस गेन के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी आईटी के स्टॉक। और मैंने परसों के दिन अगर आपको याद हो कि आईटी स्टॉक के अंदर में वापस से गेन आने वाला है, मैंने आपको बताया भी था। और उसी कारण से जो है आईटी इंडेक्स ने मार्केट को और जोड़ तोड़ करके ऊपर की तरफ लेकर गए। यहाँ पर टीसीएस को देखेंगे तो 5% तक का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं पर अदर आप जितने भी स्टॉक देखेंगे, चाहे इन्फोसिस देखें, विप्रो देखें, या कुछ भी छोटे बड़े स्मॉल कैप के शेयर्स भी देखें, तो उनकी वजह से जो है मार्केट में काफी अच्छा उछाल है। अब जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि क्या हो, अगर आपको पहले से पता हो कि क्या कोई न्यूज़ आने वाली है बेसिकली, और मार्केट में कौन सा शेयर है जो जंप मारेगा सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेबीएम ऑटो, जिसके बारे में हमने मॉर्निंग में उठते ही न्यूज़ दे दी थी। क्या न्यूज़ थी वो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से 11-12% का जंप आपको इसके अंदर में देखने को मिला। वहीं पर अगली स्लाइड में चलते हैं पतंजलि, जो मैंने कल वीडियो बनाया था। और कल वाले वीडियो में मैंने आपको कहा भी था कि पतंजलि के अंदर में जो गिरावट हुई, 5% का लोअर सर्किट लगा है, वो बाइंग की जो है बेसिकली आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आप खुद सोच सकते हैं, कल वाला 5% का लोअर सर्किट लगता, अगर आप उसको खरीदते और आज का वापस से 5% का अपर सर्किट लगता, तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। लेकिन अगर आप ये तभी कमा सकते थे जब आपको वो न्यूज़ का पता होता और आपके पास में कोई पर्सनल कंसल्टेंसी होती जो कि आपको ये सारी न्यूज़ दे सकती है। तो वो हम देते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो तो कल मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि क्यों गिर रहा है, और मैंने आपको कहा था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेगी। जेबीएम ऑटो की न्यूज़ थी। उसके अलावा वेल्सपन इंडिया, ये हमने रिकमेंडेशन में दिया था बाय करने के लिए, शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए हमने दिया हुआ है। 8% से ज़्यादा का जंप था इसके अंदर में, 10% तक का जो है जंप इसने दिया था एक ही दिन के अंदर में। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बढ़िया शेयर जो है हमने पिक करके जो है दिया था। उसके अलावा केशोराम इंडस्ट्री भी आज के चार्ट के अंदर में हमने दिया हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा कि जो शेयर्स हैं ये मैंने दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं और मुद्दे पर आते हैं, उन चीज़ों के ऊपर में जहां पर हम चर्चा करें। तो एक शेयर जिसको बेसिकली काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला, तो 5 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस चार्ट में देखने को मिला, कल ही के दिन के अंदर में 19 रुपये 85 पैसे का था। सडनली जो है इसने जंप मारा, और जंप मार के सीधा कहाँ चला गया था, ऑलमोस्ट 24 रुपए की लेवल पर चला गया था। आज थोड़ा बहुत करेक्शन है तो नीचे की तरफ में आए, और यही वो कंपनी है जिसको मिला है 7500 मीटर स्मार्ट मीटर्स लगाने का ऑर्डर। और एक और कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, दोनों के बारे में कंपैरिजन भी बताऊंगा मैं आपको। वे वाग सिस्टम, तो इसको भी जो है स्मार्ट मीटर बनाने का जो वर्क मिला है गवर्नमेंट से। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि आप ये दोनों चीजें क्यों बता रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में से कौन सुपीरियर है, किसके अंदर में आपको जाना चाहिए, उस वजह से। वाद वेदाग के अंदर में आपको बता देता हूँ कि टेक्निकली वाइज अगर आप देखेंगे, फंडामेंटल बैलेंस शीट वाइज, तो ये शेयर ज्यादा बेटर है बजाय अर्बन, जीएमआर अर्बन के। जीएमआर की भी न्यूज मैं आपको बता दूंगा, मार्केट खुलने से पहले ही दे दी थी मैंने। ठीक है, वाद वेदाग जो है ये बेसिकली ज्यादा बेटर शेयर है। बस इसके अंदर में एक ही प्रॉब्लम है प्रमोटर होल्डिंग की, जो कि 33-67% आप कह सकते हैं प्रोमोटर और पब्लिक के पास इस तरीके से है। बाकी उसके अंदर में अगर आप कहेंगे तो उसकी प्रोमोटर होल्डिंग काफी बढ़िया आपको कहने को मिल सकती है कि इतना इतना जो है ना वो प्रोमोटर्स के पास है, इतना एफआईएस के पास है, और बाकी बचा हुआ है ना वो है पब्लिक के पास में। तो वहां पर उसके अंदर में पोटेंशियल आना बाकी है। उसकी बैलेंस शीट जो है वो नेगेटिव चल रही है। तो अभी वहां पर 22 रुपए का वो शेयर है, तो आप उसके ऊपर में विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि 40 रुपए हाई पर था वो शेयर, वहां से गिरते हुए नीचे की तरफ में आया, लगभग आधा हो गया था। 18 पॉइंट हमने देखा कि उसके लगभग के आसपास में देखने को मिल रहा था। लेकिन हाँ, अगर वो 24 का लेवल तोड़ता है तो वो शेयर भी ज्यादा बेटर आपके लिए हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ, इसलिए पीपीएल, वेल्सपन इंडिया और बीएलएस सिस्टम। देखिए मैं नीचे करूंगा, वैसे यस्टरडे लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए। तो ये यस्टरडे के शेयर है जो मैंने वेल्सपन इंडिया जो आपको दिया था। अब मैं आज के शेयर की लिस्ट पर चलता हूँ। ये देखिए, कल ही मैंने बाय प्रेस्टीज एस्टेट दिया था, 580 का टारगेट था, 526 पर बाय कराया था। उसके अलावा मैंने एक और शेयर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आज भागा है। तो यहाँ पर मैं उस शेयर को भी लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वार्ड इन मोबी वाला स्टॉक बाय कर लो, 37 पर टारगेट है 40-41 का। तो वो शेयर आज भाग गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे जाके तो 6% का जंप उसके अंदर में देखने को मिला है। जेबीएम ऑटो की न्यूज आपके सामने है, 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला था।
और जीएमआर पावर अर्बन के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इनको ऑर्डर मिला है दो विद्युत वितरण से, जिसमें इनको 75.69 स्मार्ट मीटर बनाने का जो है ऑर्डर मिला है। तो ये दोनों न्यूज आपके सामने। उसके अलावा दीप इंडस्ट्रीज को भी अगर आप जाके देखेंगे तो 5% का जंप था, उसकी भी न्यूज थी, ये भी मार्केट खुलने से पहले मैंने दे दी थी। ये देख सकते हैं मार्केट खुलने से पहले ये जीएमआर पावर, आपको एक बार थोड़ा सा और नीचे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए मार्केट खुलने से पहले की ये न्यूज़ है। उसके अलावा एक बोनस टिप आपको दे देता हूँ, थंगामलाई ज्वेलरी के अंदर में बोनस इश्यू मिलने वाला है कल के दिन के अंदर में, जिसका है 1:1 का। कल का दिन का मतलब मंडे का जो ट्रेडिंग डे आएगा वो। और ये देख सकते हैं आज का केशोराम इंडस्ट्री 70 पे बाय करना था, 74-76 प्राइस था, तो केशोराम इंडस्ट्री 5% चला गया, जेबीएम ऑटो परसेंट 12% चला गया। उसके बाद जीएमआर पावर वाला भी हमारा चला गया, यस्टरडे शेयर जो वार्डन मोबाइल था वो भी चला गया, वेल्सपन इंडिया भी जो चला गया। तो ये इतना सा जो है आपके पास में जो है इतनी सारी न्यूज जो आपको देता है विद स्टॉक, तो ये 300 पर मंथ का ग्रुप है, आप इजीली बाय कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन होंगे आज। तो मैं मंडे से उसकी डेट कर दूंगा जो कि होगी 17 तारीख, और 17 अगस्त तक का आपका जो है प्लान वैलिड हो जाएगा। आप चलते हैं सुबैक्स के ऊपर में, और सुबैक्स क्यों भागा था शेयर उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सुबैक्स शेयर जूम हुआ था 20% का, क्यों? क्योंकि उसने टाइप किया था गूगल क्लाउड से, ठीक है, आईटी की वजह से, तो उसके अंदर में जम था, वो तो आया ही आया था, उसका मूवमेंट जो था आईटी की वजह से वो था 10% का। उसके बाद में जैसे ये न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ आने के बाद में जो है उसके अंदर में 20% का अपर सर्किट लॉक हुआ था, इसी वजह से आपको यहाँ पर 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। वो एक साथ नहीं आया था, आप देखिए ये थी आईटी की रैली, लेकिन ये वाली न्यूज़ जो थी ना ये थी गूगल की रैली। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इस लेवल तक जो है 32-33 रुपए तक जो चल रहा था वो फिलहाल जो है बेसिकली आईटी की रैली के लिए चल रहा था यहाँ पर 31-45 तक। उसके बाद में जो है ये गूगल की न्यूज़ से जो है इतना जंप मार कर गया है। उसके अलावा अगर आप काम करते हैं इंट्राडे के अंदर में, तो डीलिंग दिया था मैंने जिसके अंदर प्रॉफिट का, मैं मॉन्टी कार्लो बाद में दिया था जस्ट फॉर अ रिस्क। मैंने आपको बोला है कि सेकंड स्टॉक जब भी हम देते हैं इंट्राडे के अंदर में, तो आपको आपका जो अर्न प्रॉफिट होता है ना उसके अंदर में से आपको इतना सा रिस्क लेना होता है, इसलिए हमने ज्यादा रिस्क लिया नहीं, 2300 रुपए का जो है प्रॉफिट हमने निकाल के लिया था। उसके अलावा डेरिवेटिव्स कॉल्स के अंदर में काम करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चोला की एक ही कॉल दी थी जो कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा के हमें देकर गई। तो यहाँ पर आपको लिमिटेड कॉल्स होती हैं, एक या दो, लेकिन वो गारंटीड होती है जो आपको प्रॉफिट दे देंगी। इस दोनों का जो प्राइसिंग मैंने है ना एक ही ग्रुप के अंदर में रख दिया 1000 रुपीज। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना, तो यहाँ पर देख लीजिए बैंक निफ्टी की दो कॉल दी थी, 1000 के दो प्रॉफिट आए। उसके बाद मैंने 2000 से जो है मैंने ट्रेड को बंद कर दिया था, और मैंने कहा था कि मार्केट सुबह सुबह तो नीचे की तरफ में जा रहा था, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन टेक्निकली वो नीचे की तरफ में जाता जा रहा था, जाता जा रहा था, तो मुझे लगा था कि मार्केट शायद बाउंस बैक करेगा। लेकिन वो स्पाइक रिवर्स वाला कभी भी आ सकता था, आज भी आ सकता था या मंडे को भी आ सकता था, लेकिन वो आज ही देखने को मिल गया। तो हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, हमने उतना प्रॉफिट कमाने जितना हमें कमाना है। तो इस ग्रुप की प्राइसिंग भी 1000 है, तो 2000 के अंदर में आपको तीनों ग्रुप मिल जाते हैं। तो इससे भी अगर आपको जुड़ना हो, गारंटीड कॉल्स होती है, यहाँ पर भी ज़्यादा ओवर ट्रेड हम करते नहीं है, और हमें जो है विश्वास करते हैं कि हमने पर ग्रुप से आप दो हज़ार रुपये निकाल लें। अगर आप 6,000 रुपये एवरेज निकाल लेते हैं पर डे का, जो कि काफ़ी इनफ होता है, जिसको आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका महीने का रिटर्न आपको निकल के आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ सबसे बेस्ट होती है जो आप कर सकते हो। यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको आराम से इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो आप, कि आप 1 लाख रुपए जो है महीने का आप निकाल सकते हो अपनी कैपिटल से। और आपको कैपिटल कितनी चाहिए होती है वो भी मैं उसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। 1 लाख से 1 लाख रुपए आप एक महीने में बना सकते हो अगर आप हमारे थ्रू ट्रेड करते हो। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। बाकी वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ निकाल के हमेशा आपको, कि और हमेशा रीज़न निकाल के देता हूँ आपको कि ये शेयर क्यों गिरा है, क्यों भागा है। तो अगर वो चीज़ भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीकेंड शुरू हो गया है, तो मैं संडे को आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर का जवाब दे दूंगा।